12 महीने के बाद में राजा के पेट से पेट फाड़ के वो बच्चा निकला जिसका नाम पड़ा मानधाता। सुनने वाले कह रहे हैं सत्यवचन महाराज, झूठे को कोई झूठ कह नहीं सकता सिवाय आर्य समाज की। झूठे को कोई झूठ कहने वाला नहीं है, लोग पाखंड में पड़े। तो ढूंढ कर दिया ऋषि ने वैदिक खजाना, मगर हमने कल्पित ग्रंथों को जाना। चलाया नहीं समझे हम गुलाब है क्या है हानि, नहीं समझे हम गुलाब है क्या है हानि। हमने इतनी बड़ी भूल की कर बैठे नादानी, हमने दुनिया की मानी दयानंद की ना मानी। हमने दुनिया की मानी ईश्वर की ना मानी, हमने इतनी बड़ी भूल की कर बैठे नादानी। हमने दुनिया की मानी पर ईश्वर की ना मानी। अगर उस ऋषि की बात मान लेते, याद रहे, तो हम क्या बोलो। एक विद्वान कहता है हम क्या थे और क्या हो गए और आगे होंगे क्या अभी, और विचारें बैठ करके ये समस्या है। आर्य समाज वैचारिक क्रांति है, विचार दिए जाते हैं घरों को, परिवारों को, राष्ट्र को, समाज को अच्छा बनाने के लिए। आइए थोड़ा सा समय बचा है, एक गीत सुन लीजिए। महर्षि देवदत्त महाराज का बैठे हैं ठीक। कि सारी दुनिया को देखा है मैंने, सारी दुनिया को देखा है मैंने, कोई नजरों में जचता नहीं है। सारी दुनिया को देखा है मैंने, कोई नजरों में जचता नहीं है। सारी दुनिया को देखा है मैंने।
उसने सच्चे को सच्चा बताया और झूठे को झूठा बताया। उसने सच्चे को सच्चा बताया और झूठे को झूठा बताया और सच्चा वैदिक है मार्ग दिखलाया। सच्चा वैदिक है मार्ग दिखलाया जिसमें खतरा व खतरा नहीं है। सच्चा वैदिक है मार्ग दिखलाया। जिसका ईश्वर ही बसे की सहेला। जिसका ईश्वर ही बसे की सहेला वह जालिम से डरता नहीं है। सारी दुनिया को देखा है मैंने। उसने दलितों को करे से लगाया और पतितों को पावन बनाया। उसने दलितों को उसने पिछड़ों को गले से लगाया और पतितों को पावन बनाया और नारी जाति का गौरव बढ़ाया। नारी जाति का गौरव बढ़ाया। रीली माता उतरता नहीं है। नारी जाति का गौरव बढ़ाया। उसने आरी समाज चलाई सारी दुनिया में ज्योति जलाई। उसने आरी समाज चलाई सारी दुनिया में ज्योति जलाई और आजादी की महिमा बताई। आजादी की महिमा बताई और बंधन में रहता नहीं है। आजादी की महिमा बताई। से रहना सिखाया, हमें इज्जत से रहना सिखाया। झूठ अब कहता नहीं है,
धब्बा है लेकिन उसके, चांद में धब्बा है लेकिन उसके जीवन में धब्बा नहीं रे। चांद में धब्बा है लेकिन चंद कवि जी लिखते हैं, थे ना मठ मंदिर हवेली हाट हाट बार, रुपया सोना पैसा कुछ भी न धेला था, तन पे न थे वस्त्र हाथ में न थे अस्त्र शस्त्र, जोगी ना जमात कहीं चेली थी ना चेला था, सत्य की सिरोही से संघारे सब असत मत, सत्य की सिरोही से संघारे सब असत मत, और संकट विकट मर्दांगनी से झेला था। सारी दुनिया के लोग एक ओर थे प्रकाश और एक ओर निर्भय, केवल दयानंद ही अकेला था। बोले महर्षि दयानंद महाराज की। याद रहे महर्षि दयानंद महाराज हाजी जवाब देते थे। एक जगह जब काशी में शास्त्रार्थ हुआ तो लोगों ने कहा, वो पौराणिक पंडित बहुत ऊंचे पे बैठे थे, तो उनसे लोगों ने कहा महाराज जी आप भी स्वामी जी के लगे में बैठ जाएं क्योंकि बराबरी में शास्त्रार्थ होता है। तो वो बैठा नहीं, घमंड बस। स्वामी जी कहने लगे कोई बात नहीं, बैठे रहने दो वहाँ। अगर ऊंचे बैठने से कोई विद्वान हो जाए तो कौवा हमसे आप लोगों से बहुत ऊंचे पेड़ पे बैठा है। एक बार एक सन्यासी कहने लगा आप सन्यासी होकर के या जूते से बनी है भाई, ब्लेड जो होती है वो भी तो लोहे की धात होती है। तो उसने कहा गुस्से में आकर के तिलमिला उठा और कहा ये पापी है, चंडाल, इस पापी का मुंह नहीं देखना चाहिए। तो स्वामी जी ने कहा देखो मुंह देखो ना देखो, भले मुंह ना देखो लेकिन हमारे पीठ पाछे खड़े होकर के साथ साथ जरूर करो। स्वामी जी हाजी जवाब देते हैं। याद रहे कुछ लोग मिल करके स्वामी जी को पराजित करने के लिए पहुंचे और कहने लगे भाई स्वामी जी को ऐसे ऐसे प्रश्न पूछो कि स्वामी जी को फंसाना है। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं कि व्यक्ति उत्तर ठीक दे तो फंस जाए, ना दे तो फंस जाए। जैसे कि पूछा जाए ये बताओ राकेश भैया आप पीते हो या पीना छोड़ दिया, तो अगर ये कहते हैं पीते हैं तो भी गलत है, अगर ये कह रहे हैं कि पीना छोड़ दिया तो इसका भी उत्तर सटीक नहीं जाता, जो तरफा है उसमें चाहे जैसा दे फंस जाएंगे। पीना छोड़ दिया तभी कहेंगे इसका मतलब इसके पहले पीते थे तभी तो पीना छोड़ दिया। तो स्वामी जी से पूछा कि आप विद्वान हैं कि ज्ञानी है कि अज्ञानी है, ये उसने पूछा। स्वामी जी बताओ आप ज्ञानी हैं कि अज्ञानी है, फंसा रहा था। स्वामी जी समझ गए उसकी बात को। स्वामी जी कहने लगे देखो बहुत अच्छा जवाब दिया, कहा जिन विषयों में मुझे ज्ञान है उसके लिए हम ज्ञानी हैं, जिन विषयों का हमें ज्ञान नहीं है उसके लिए हम अज्ञानी हैं। मुंह लेकर लौट आए, हाजी जवाब भागे। बोले महर्षि दयानंद महाराज की। इन्हीं शब्दों के साथ साथ बहुत बहुत आपको हृदय से धन्यवाद। वाणी को विराम। ओम सम आगे का कार्यक्रम बहुत सुंदर।